सोच पर निर्भर करती है दोस्तों। मान लो तो हार ये नहीं है चल रहा है, और ठान ये नहीं चल लो रहा है। तो जीत है। हेलो क्या कहते हो मैडम? सही बात है। हेलो यही जज्बा रहा तो बराबर। मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो नहीं, मायूस जोड़े भी ऐसे ना हो गए। घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात, ये शानदार। पीछे चेयर यार। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं बुलाती हूँ ऐसे क्यों स्टेज रखी पर है? केतन ठक्कर एंड टीम टू प्रेजेंट अ ड्रामा बाय मटोड़ा इंजेक्टेबल टीम स्टारिंग दिशांक व्यास, हेलो। प्रद्युमन, नीरव अमीन, आवाज ईशा आ- मेहता, शैलेश पाठक, प्रतिभा यादव, देवांगी धेवर, तेजल पटेल एंड केतन ठक्कर पोते। आओ आओ भाई। પોતે જલ્દી આવી જાઓ બધા, ક્યાં છો? नमस्कार। चलिए मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, श्रीमान जयप्रकाश शर्मा। जयप्रकाश जी एक निवृत्त प्राध्यापक है, पर हाँ, निवृत्त ये नौकरी से हुए हैं, जिंदगी से नहीं। जयप्रकाश जी 2 बार दिल का दौरा झेल चुके हैं, तो कह सकते हैं कि दिल इनका कमजोर है, पर जिंदा दिली में इनका बड़ा जोर है। जयप्रकाश जी का एक बेटा है जिसका नाम जयप्रकाश जी ने बड़ी उम्मीद से रखा था, भास्कर। उम्मीद ये थी कि भास्कर अपने नाम की तरह प्रकाश फैलाएगा, पर भास्कर जी ने अपने जीवन में प्रकाश को प्रवेश ही नहीं करने दिया। निराशा के बादल जो ओढ़ रखे थे इन्होंने। तो चलिए मिलते हैं इस अनोखे शर्मा परिवार से, समझने के लिए सफलता की परिभाषा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे प्रभु, इतना कुछ तूने दिया है और मैं तुझसे क्या मांगू? सिर्फ 60 का हुआ हूं, बस 40-50 की जिंदगी और मांगू। अरे पिताजी, 60 के हो गए हो और आपकी जीने की चाह अभी खत्म नहीं हुई। हाँ बेटा, जो खत्म नहीं होती ना उसी को चाह कहते हैं, फिर वो जिंदगी जीने की हो या सफलता पाने की। अरे सफलता ही तो नहीं मिल रही डैड। जितना भागता हूँ मंजिल उतनी ही दूर चली जाती है। बेटा, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। અરે વાહ કાકા, હું બોલે કે સમજાણું નહીં, પણ મજા ઘણી આવી હો। ओ भाई जिगा उभो नहीं यार। और डैड, आपकी ये सब जो फिलोसॉफी है ना, इट डजंट वर्क इन रियल वर्ल्ड। आपको पता भी है कि आज के जमाने में पैसे होना ही असली सफल होना है। અરે ના હોય વાલા, પૈસાથી નહીં પરસેવાથી સફળતા મળે। बेटा, सिर्फ धनवान होना ही सफल होना नहीं होता, समृद्ध होना ही असल सफल होना है। એ કાકા मतलब? मतलब बेटा, तुमने कभी सुना है किसी ने चैन की नींद खरीदी हो, नहीं किसी ने खुशियां खरीदी हो? नहीं। तो सुखी या सफल वो है जो खुश हो सकता है, खुश रह सकता है। इसीलिए कहा है ना, जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब। बहुत कुछ भगवान ने दिया हो फिर भी रोते रहते हैं, उसे कहते हैं कम नसीब। और कुछ भी ना हो फिर भी खुश रहे, उसे कहते हैं खुश नसीब। અરે વાહ કાકા, તમે હાઈટ ના છો, પણ વાત તો 100% સાચી કરો હો। ओ भाई जिगा, करने यार 2 मिनट। और डैड, आपकी ये सब जो फिलोसॉफिकल बातें हैं ना, इससे कुछ भी नहीं होता। आपको पता है कि आज के जमाने में सफलता पाना, और वो भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, कितना मुश्किल है। अरे अब भास्कर, आपके जमाने की बात मत करना। आपका जमाना और था, सब इजीली मिल जाता था, बट इट्स टू टफ टू सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड। बात कर रहे हैं, चल भाई कॉलेज जाऊं तो चलता हूँ। जय श्री कृष्णा। कृष्ण। એ કાકા, એ સાચું કહેતો તો એટલે તમે ચૂપ થઈ ગયા ને? बेटा, my silence does not mean that I agree with you, but the level of your stupidity renders me speechless. અરે યાર, હસે હવે, બોલતા જ રહેતા હોય આવું ને આવું। इंसान को सिर्फ 2 ही चीज बदल सकती है, एक उसकी सोच और दूसरी चोट। और तुम्हारी सोच तो बेटा मैं बदल कर रहूंगा।
चल हट। क्यों रे मुकेश, कॉलेज जल्दी आ जाते हो और इस जिग्नेश को भी लेके आते हो? અરે ભાઈ મુકા, હું તો છે ને પાક્કો ગુજરાતી છું લાલા. મારી રિક્ષાના 15 રૂપિયા બચતા હોય ને તો હું અહીંયા હવાર 5 વાગ્યાનો ચોટી ગયો હોય, સમજો? ओ भाई, मेरा क्या है, मेरे घर पे है ना मेरे पिताजी, और उनकी आदर्श लाइफ जीने की ओल्ड वर्जन फिलोसॉफी। ऐसा नहीं होता भास्कर। एक्चुअली कल आना मैडम, कल बात करेंगे। अरे यार, इन पेरेंट्स के पास तो फिलोसॉफी के अलावा कुछ होता ही कहाँ है सुनाने के लिए। मैं तो अपने डैड की सुनती भी नहीं हूँ। आई ऑलवेज डू व्हाटएवर आई विश टू डू। अरे तुम्हें कहाँ कुछ करने की जरूरत है अनीता, ऊपर वाले ने करोड़पति बाप के घर पैदा करके कृपा वैसे ही बरसा दिया तुम्हारे ऊपर। अरे अरे अरे, करना है ना, बाप के पैसे खर्च करना। એ લાઈઓ પૂરી લાઈ. अरे भाई, मैं तो कहता हूँ ऐसे करोड़पति बाप की एक लड़की को पटा लो और उसके बाप के पैसों को अपनी जेब से उड़ा लो। ओ भाई, तो पहले अपना चेहरा देख और अब मेरा चेहरा देख। तेरे को किस एंगल से लग रहा है कि हम लोग लड़की पटा पाएंगे, और वो भी करोड़पति बाप की नखरे वाली लड़की? अरे यार, पेरेंट्स की अपने पेरेंट्स के जमाने में भी लाइफ कितनी सिंपल हुआ करती थी, तभी तो भाषण दिया करते थे कि मेहनत करो मेहनत करो। यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये मेहनत खत्म कब होगी है? અરે હા યાર. नहीं, हम लोग 10वीं में थे, सबने कहा भाई एक बार मेहनत कर लो, 12वीं में आ जाओ, और फिर मजे ही मजे है। 12वीं में आए, फिर वही बात, भाई एक बार मेहनत कर लो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, और फिर मजे ही मजे है। कॉलेज में आए, फिर वही रहा, 4 साल मेहनत कर लो, अच्छी नौकरी अच्छी छोकरी मिल जाएगी, और फिर मजे ही मजे है। भाई जॉब में जाएंगे, फिर वही हाल मिलेगा कि शुरुआत के कुछ साल मेहनत कर लो, एक अच्छी पोजीशन हासिल कर लो, और फिर મજે મજે. तो भाई ये मजे आएंगे कब? યાર चलो चलो भाई, बेल बज गई, क्लास में मेहनत कर लेते, फिर મજે ही મજે. कुछ साल बाद चलिए देखते हैं क्या है भास्कर के हालचाल। તારે જવાનું પાછું હોય, તારે પાછું જવાનું તો ચાલો. तो अभी चाहिए रहेगी। अरे बेटा, आ गए? हाँ यस डैड। कल से हम एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे पर कहाँ? अरे वो सब पता चल जाएगा, बस तुम कल सुबह तैयार रहना। ठीक है, तैयार रहेंगे। जयप्रकाश और भास्कर दूसरे दिन सुबह निकलते हैं। जयप्रकाश जी भास्कर को कहीं लेकर जाते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ। पाछड़। बेटा, ये मेरे दोस्त नीलकमल का घर है, और ये कमला है। कमला नीलकमल के यहाँ पर काम करती है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार। नीलकमल जी कहाँ गए हैं? जी साहब बाहर गए हैं, आते ही होंगे। कम ऑन डैड यार, अब ये कोई क्वीन एलिजाबेथ है जो इससे मिलाने ले आए आप मुझे यार। कमला, अरे कमला, तुम कितने सालों से काम करती हो इधर? साहब मैं दिन भर में 6 घरों में काम करती हूँ और काफी सालों से यहाँ काम करती हूँ। हाँ, तो इन पैसों का क्या करो, कुछ सोचा है? जी साहब जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और घर पे कोई था भी नहीं पढ़ाने लिखाने वाला, तो मैं इन पैसों से ग्रेजुएट करना चाहती हूँ। इस उम्र में? जी साहब जी, पढ़ने के लिए कुछ सीखने के लिए कोई उम्र थोड़े ही होती है। बिल्कुल सही कहा बेटा। तो तुम कितना पढ़ी हो? साहब मैंने इस बार 12वीं की परीक्षा दी है। लेकिन तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? साहब जी मैं ये मानती हूँ कि शिक्षण ही समाज को सुधारने का काम कर सकता है, और मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। मैं अपने आप को ये बताना चाहती हूँ कि एक अकेली अनपढ़ और बेसहारा लड़की भी जो चाहे वो मुकाम हासिल कर सकती है। और अगर ना बन पाई कुछ तो? अगर ना बन पाई, ना भी पढ़ पाई, तो भी ये तो सीख ही लूंगी
कि एक लड़की को पढ़ने में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। जो सफल हुई तो किताबी पढ़ाई सीख लूँगी, और अगर ना हुई तो ज़िंदगी की पढ़ाई सीख लूँगी, लेकिन दोनों ही तरीक़ों से कुछ सीखूँगी ज़रूर। तो साहब जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि खुद से जीतने की ज़िद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही एक ज़माना है। शाबाश बेटा, शाबाश। चले। तो दोस्तों, निरंतर प्रयत्न ही कमला के लिए सफलता की परिभाषा है। बेटा, इसे जानते हो? अरे अरविंद, तुम? ऑफ कोर्स जानता हूँ डैड, इसके बर्फ के गोले ही तो खाते थे हम बचपन में। अभी लेकिन ये बर्फ की लारी नहीं चलाता। तो साहब जी, अब मैं बर्फ की लारी नहीं चलाता, मेरा खुद का होटल है। तो बेटा, तुमने कैसे तय किया ये तिनके से ताश तक का सफर? साहब जी, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो जब गांव से आया तो सिर्फ एक सपना लेके आया था कि पैसों की कमी के चलते मैं तो पढ़ ना सका, पर मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा ये। फिर क्या साहब जी, मैंने बर्फ की गोले की लारी लगाना शुरू की। पहले मैं एक जगह खड़ा रहता था, फिर समझ में आया कि खड़े रहने से मंजिल नहीं मिलेगी, चलना पड़ेगा। हर रोज़ गली गली से जब मैं गुजरता था तो ये धूप मेरे हिम्मत को डगमगा देती थी, पर जैसे ही मेरे बच्चों का चेहरा मेरे सामने आता था तो धूप भी मुझे नीम के पेड़ की छांव सी लगने लगती थी। लेकिन बेटा अरविंद, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लारी चलाकर तुम कहां तक पहुंच पाओगे? लगा साहब जी, हर रोज सोते समय मुझे लगता था कि मुझसे ना हो पाएगा, पर मन में विश्वास अटल था साहब जी। हर रात के बाद जैसे सुबह आएगी मैं फिर उठूंगा, फिर दौड़ूंगा। बस इसी विश्वास के साथ मैं चलता गया और ऊपर वाले की दया से आज मैं इस होटल का मालिक बन गया हूँ साहब जी। साहब जी, एक बात कहना चाहूँगा, मनुष्य के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश। तो मित्रों, अरविंद ठीक, चलिए। के लिए साहस ही सफलता की परिभाषा है। बेटा, इसे तो तुम जानते ही होगे। अरे मीना, तुम? डैड ये मेरी क्लासमेट थी। और मीना कैसी हो? I'm quite fit and fine, feeling on top of the world. पर डैड, ये तो बोलने में हकलाती थी ना? सिर्फ हकलाती ही नहीं थी अंकल, ये सब कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे इस हकली की हकाल पट्टी करो, इस हकली से शादी कौन करेगा, इस हकली के बच्चे भी हकले होंगे। यही नहीं अंकल, मैं जहाँ जाती थी लोग मुझे हीन भावना से देखते थे। तो फिर ये मुकाम हासिल कैसे करा? फिर मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, इंसान वही है जो अपनी कमजोरी से ऊपर उठे। उन्होंने मुझे बताया मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन भी बचपन में हकराते थे, लेकिन भरपूर कोशिश से उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। तो बेटा, फिर ये फ्लुएंसी कैसे आई? फिर क्या था अंकल, मैंने भी तय कर लिया कि मैं रोऊंगी नहीं, कोशिश करूंगी। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, शब्दों को बार बार बोलना शुरू किया। पहले तो निराशा हाथ लगी, पर अपनी कमजोरी को कामयाबी में बदलने की ठान रखी थी मैंने। धीरे धीरे मेरे शब्द मेरे डिसीजन की तरह दृढ़ होते गए और मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मैंने लोगों के बीच बोलना शुरू किया। तो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया? लोगों का क्या है अंकल, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोगों के हर कमेंट को मैंने कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया, और तब तक लिया जब तक उनकी गालियों की गूंज तालियों में नहीं बदल गई। और आज मैं एक बड़ी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करती हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ अंकल। वेल डन बेटा, वेल डन। तो दोस्तों, दृढ़ विश्वास ही मीना के लिए सफलता की परिभाषा है। पिताजी, आपने तो मेरी जीने की परिभाषा ही बदल दी। आज तक मैं जैसे लोग एक वाइट बोर्ड में लगे ब्लैक डॉट को सबसे पहले देखते हैं, वैसे ही हर चीज़ में प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता था। पर आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर चीज़ में से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूँगा और
सफलता पाने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, उम्मीदों का दामन थाम रहे तो हौसले बुलंद रखना, क्योंकि नाकामयाबी जब अपनी चरम सीमा पर हो तो कामयाबी बेहद करीब होती है। बेटा, तुम्हारा हमेशा से एक सपना रहा है ना यूपीएससी की एग्जाम देके आईएएस बनने का, तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। जागे तब से सवेरा। बिल्कुल डैड। बस खुद की सुनता बातें ये ना गाड़ी से है नाते ये गुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत बिकती है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। भास्कर एग्जाम देता है पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता। एग्जाम के रिजल्ट के दिन अरे बेटा, आज तुम्हारा रिजल्ट था ना? हाँ, क्या डैड। हुआ? इस बार तो मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। शायद कोशिश में कोई कमी रह गई होगी, पर नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करके एग्जाम देने जाऊंगा डैड। इसी नई सोच के साथ एक नई सुबह जरूर आएगी बेटा। बिल्कुल डैड। भास्कर 2 बार यूपीएससी की एग्जाम देता है पर क्लियर नहीं कर पाता, पर मन से निराशा के बादल बिल्कुल क्लियर हो गए थे। कुछ सालों बाद भास्कर वहीं अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। भाई भास्कर, अब मुको चोरी जो यार। आएगा दोस्त आएगा, होगा कहीं पे। अरे मुक्का, अरे भाई, यार कैसे हो कैसे? और बताओ भास्कर, क्या चल रहा है? Fine, I'm feeling like an ocean on full moon. अरे वाह भास्कर, तेरे तो बोलने की स्टाइल ही बदल गई, पूरी सूरत बदल गई दोस्त तेरी। सूरत नहीं, सीरत बदल गई। अरे तुमने यूपीएससी क्लियर कर दी? नहीं दोस्त, यूपीएससी तो क्लियर नहीं हुई, पर माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए मेहनत की थी। आज मैं सिविल सर्विसेज के ट्यूशन चलाता हूँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू से कि आज मैं 21 आईएएस स्टूडेंट्स का टीचर हूँ। शायद मैं एक आईएएस बनकर भी इतना प्राउड, इतना गर्व महसूस ना करता जितना 21 आईएएस का टीचर बनकर कर रहा हूँ। आज मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बात याद आ रही है कि मन का हो तो अच्छा है और ना हो तो और अच्छा है। अरे बेटा, आओ बैठो, मेरे पास बैठो। आज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पिताजी, ये सब आप ही के मेरे ऊपर के विश्वास का परिणाम है, और इसी विश्वास के कारण आज मैं मानता हूँ चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। बेटा, तुम्हारी इसी सोच के कारण आज लोग मुझे भास्कर के पिताजी से पहचानते हैं, और एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसे उसके बेटे के नाम से जाना जाए। तो बेटा भास्कर, तुम्हारे लिए सफलता की परिभाषा क्या है? डैड, मेरे लिए सफलता की परिभाषा यही है कि नेवर स्टॉप लर्निंग एज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। सही कहा बेटा, जो सीखता है वही बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही सफल होता है। तो व्हाट शुड बी द मैसेज टू लीव अ हैप्पी लाइफ? लर्न, लीड, सक्सीड। कुछ ऐसा करके